हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम. हमें ऑप्शन के अंदर कुछ डिसऑर्डर गिवन है मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम को रिलेटेड, और हमें बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें जितने भी यहाँ पे मसल के गिवन ऑर्डर्स है, जितने भी हमें गिवन डिसऑर्डर है, हमें उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्या है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, राइट. मस्कुलर डायस्ट्रोफी. अगर हम मस्कुलर डायस्ट्रोफी की बात करें कि भाई किस टाइप का डिसऑर्डर है, तो मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या है, दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर. ये जेनेटिक है. जेनेटिक से क्या मतलब हो गया कि अगर ये आपके फैमिली में किसी को है, अगर आपके पापा को था तो आपको भी ट्रांसमिट हो जाएगा. इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक होता है ये. और जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ साथ इसके अंदर कंडीशन क्या होता है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव वीकनिंग होती है. क्या है यहाँ पे, प्रोग्रेसिव वीकनिंग. प्रोग्रेसिव वीकनिंग का मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी वीकनिंग होगी यहाँ पे. और वीकनिंग हो किस चीज के लिए, वीकनिंग ऑफ मसल एंड मसल मास. वीकनिंग भी हो रही है बहुत ज्यादा मसल की, और क्या हो रहा है, मसल का बहुत जल्दी जल्दी लॉस भी हो रहा है, एंड लॉस. तो मसल एक तो जल्दी जल्दी क्या हो रही है कि खत्म भी हो रही है और बन भी नहीं रही है. नहीं, कैसी यहाँ पे कंडीशन होती है. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट हमें गिवन है ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस. अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें कि भाई ये किस टाइप का है, एक पॉइंट अभी क्लियर कर लेते. तो जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी है वो कैसा है, वो मसल डिसऑर्डर है. ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस कैसा है, ये बोन का, दैट मींस ये स्केलेटन सिस्टम का डिसऑर्डर है. ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ आएगी, बिकॉज ऑस्टियो क्या है, ऑस्टियो वर्ड यूज होता है बोन्स के लिए. अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ये बोन डिसऑर्डर है. अभी हमने बोला है दिस इज अ बोन डिसऑर्डर. और ये कौन सी केस में होता है, अगर हम इसको देखें, जो जब भी बॉडी के अंदर कैल्शियम की हो जाती है डेफिशिएंसी, तभी डिजीज डिसऑर्डर कॉज हो जाता है, डेफिशिएंसी. और ये किस वजह से हो रहा है, और पर्टिकुलरली अगर हम बोले तो बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी की वजह से होता है. जब बॉडी के अंदर विटामिन डी क्या है, डिक्रीज हो जाएगा. तो इसलिए आपने कई बार बॉलमेटास के एड में सुना होगा या फिर हॉर्लिक्स के एड में सुना होगा कि बच्चों को वो वाला दूध दो जिसके अंदर विटामिन डी की क्या हो, कंटेंट ज्यादा हो. अगर विटामिन डी नहीं हुआ तो बॉडी क्या करती है, बॉडी कैल्शियम को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है. तो विटामिन डी की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर विटामिन डी नहीं हुआ तो बॉडी के अंदर कैल्शियम, अगर आप दो भी बॉडी को, अगर आप सीधा का सीधा कैल्शियम की कैप्सूल भी दे दो बॉडी को, तो वो से अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगी. तो विटामिन डी काफी ज्यादा नेसेसरी होता है. इसकी वजह से क्या होगा कि विटामिन डी नहीं होगा तो रिजल्ट हो जाएगा डिक्रीज बोन मास के अंदर. तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा बोन मास. जो बोन का वेट है, जो बोन का मास है, यहाँ पे डिजीज वो कम हो जाएगा और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे फ्रैक्चर के. ठीक है, तो फ्रैक्चर यहाँ पे हो सकता है. एक हमने फेटल केस बताया हमने. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई हमें नेक्स्ट यहाँ पे डिजीज कौन से गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है माइस्थेनिया ग्रेविस. ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस. अगर हम माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करें तो ये किस टाइप का डिसऑर्डर है, दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर होते हैं कि भाई हमारी बॉडी को ये पता ही नहीं चल रहा है और वो खुद को ही हार्म करना उसने स्टार्ट कर दिया. उसे सेल्फ मतलब अपने सेल और दूसरे सेल जो पैथोजन आ रहे उनके बीच के अंदर बॉडी ने डिफरेंशिएट करना ही बंद कर दिया, वो नहीं डिफरेंशिएट कर पा रही. तो इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती है, क्या होती है, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाली एंटीबॉडीज होती है, वो बॉडी के अगेंस्ट, बॉडी के अंदर वाले सेल के ही अगेंस्ट बनना स्टार्ट हो गई है. ठीक है, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, ये फॉर्म हुई है अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो चाहिए होता है हमारी बॉडी को, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबॉडी बने लग गई है एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर के अगेंस्ट ऑन द मसल प्लेट. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी ऑन मसल प्लेट. ये पॉइंट भी अब हमें समझ आ गया. लास्ट हमें कौन सा यहाँ पे गिवन है, गाउट, दैट इज गाउट. अगर हम गाउट की बात करें कि भाई गाउट क्या होता है, तो गाउट एक अपने आप में एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है. कैसा है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर. ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है. और यहाँ पे इन्फ्लामेशन किस चीज की होती है, इन्फ्लामेशन होती है यहाँ पे जॉइंट्स की. और ये जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन का अगर हम रीजन जानना चाहे कि भाई क्यों हो गई है बेचारी, ये किसी को इन्फ्लामेशन क्यों हुई है, तो बिकॉज जो जॉइंट्स है वहां पे डिपोजिशन हो जाती है.
क्या हो गया यहाँ पे, डिपोजिशन हो गई एक केमिकल की विच इज नोन एज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के यहाँ पे क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन आ जाती है। अभी हमने सारे के सारे जितनी भी डिजीज थी उनके बारे में हमने समझ लिया। अब बस क्या करना है, हमें एक एक करके चेक करना है कौन सा यहाँ पे करेक्टली हमें गिवन है। तो ए रीड करते हैं, मस्कुलर डायस्ट्रोफी एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, वीकनिंग हो रही थी मसल की, जेनेटिक है ये। इन्होंने क्या बोला, एज के साथ हो रही, एज के साथ नहीं थी, जेनेटिक थी। आपको है तो आपके बच्चों को भी होगी, और अगर आपको थी तो आपके पापा मम्मा से आई है, तो मतलब इसका एज से कोई लिंक नहीं है, दिस इज जेनेटिक, पास होगी ही होगी। बी इज ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। ये बिल्कुल ठीक है, बोन मास में यहाँ पे डिक्रीज होता है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज मास्थेनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो है ही, मगर यहाँ पे स्लाइडिंग को इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे एंटीबॉडी बन रही है किसके अगेंस्ट में, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में मसल प्लेट के अंदर। तो इसकी वजह से क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यहाँ पे इफेक्ट होगा, मायोसिन फिलामेंट को इतना इफेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमें गिवन है गाउट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। भाई इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट तक तो ठीक था पॉइंट, मगर यहाँ पे कैल्शियम डिपोजिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपोजिट हो रहे हैं। तो ये भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।